मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय, 2037/3 बोधगया मठ, बैजनाथ कमच्छा, वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्ति हेतु अपनी 26 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतनी कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली की 6ठ भाव में मंगल और राहु ग्रह को एक साथ बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में वर्णन करने जा रहा हूँ। जन्म कुंडली के 6ठ भाव में मंगल और राहु के मेल से जातक क्रोधी ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन इनके क्रोध जब आता है उसके सामने अच्छे लोग कांपने लगते हैं। शत्रुगण तो नाम मात्र से कांपते हैं। मित्रों की अपेक्षा शत्रु अत्यधिक इनके होते हैं। परोपकार के विचारों से बिल्कुल दूर नहीं रहा करते हैं। किसी भी आदमी से मतलब नहीं रखना विशेष रूप से स्वाभाविक लक्षण इनका होता है। धर्म विरुद्ध कार्यों में खराब संग के कारण नहीं लगे रहना, इसके लिए राहु अनिवार्य फल प्रदान करने वाला होता है। राहु के प्रभाव से गलत व्यवहार करने वाला मित्र तथा बुरी प्रवृत्ति वाली लड़की से भी प्रेम होने से संपूर्ण जीवन इनका खराब हो सकता है। इस भाव में मंगल जातक का हितकर नहीं हो सकते तथा गलत संग में जाने से निश्चित ही सदैव रोकते हैं। रोग व शत्रु मंगल के प्रभाव से कदापि वृद्धावस्था में जातक को स्पर्श तक नहीं करता और अधर्म करने से भी रोकना यहाँ मंगल का धर्म है। अन्य भावों के ग्रहों की दृष्टि इस भाव पर मंगल के कारण अशुभ फल किसी भी स्थिति में नहीं मिलता तथा यदि प्रथम भाव रिक्त हो एवं तृतीय भाव में शनि चंद्र के साथ और दशम भाव अथवा द्वादश भाव में सूर्य केतु के साथ विराजमान हो तो षष्ठ भाव में मंगल एवं राहु बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक बुरे फल नहीं प्रदान कर सकते और न ही अधर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। और यह भी स्पष्ट शब्दों में आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हो तथा धन भाव के स्वामी भी शुक्र ग्रह हो, अर्थात तुला राशि का धन भाव हो और वृष राशि का भाग्य भाव हो, तो षष्ठम भाव स्थित मंगल और राहु के प्रभाव से जातक के भाग्यशाली व्यक्ति जीवन के उत्तरार्ध भाग में कहे जा सकते हैं, लेकिन जीवन के पूर्वार्ध भाग में मानसिक परेशानियों की सामना इन्हें करनी पड़ती है। संघर्ष पूर्वक विद्या अध्ययन करते हैं। विद्या अध्ययन के उपरांत धनोपार्जन संघर्ष पूर्वक जीवन के पूर्वार्ध भाग तक इन्हें करना पड़ता है, लेकिन उत्तरार्ध भाग सुखमय होना स्वाभाविक बात होती है। धन का अभाव किसी भी काल में मुख्यतया नहीं रहना भी स्पष्ट है और पारिवारिक रूप से भी जातक सुखी संपन्न ही होते हैं। कर्म भाव के स्वामी बुध ग्रह हो और पराक्रम भाव के स्वामी मंगल ग्रह हो तो षष्ठम भाव स्थित मंगल और राहु के प्रभाव से जातक कर्महीन नहीं होते हैं। अपनी कर्मनिष्ठता के बल पर आगे बढ़ने वाले होते हैं। अपने परिश्रम से उपार्जन की हुई धनों को परिवारजनों के साथ उपभोग करने वाले होते हैं। मित्र जनों से भी लाभ कभी कभी प्राप्त हो सकता है। पराक्रम की भावना इनमें रहा करती है। सामाजिक दृष्टि से भी ये जातक अच्छे विचारों से युक्त रहने वाले होते हैं। उच्च कार्य करने वाले होते हैं। अच्छी भावनाओं से युक्त रहा करते हैं और जन्म कुंडली के लाभ भाव के स्वामी चंद्रमा हो तथा विद्या व संतान भाव के स्वामी शनि ग्रह हो तो षष्ठम भाव स्थित मंगल और राहु के प्रभाव से जातक के लाभकारी व्यक्तियों के साथ रहा करते हैं। अपने से उच्च स्तर के व्यक्तियों के साथ रहना इनका स्वाभाविक गुण होता है
इनकी पुत्र भी इनकी भावनाओं को आगे की अवस्थाओं में समझने वाले होते हैं, वह अवश्य ही विद्वान होता है, पिता की भावनाओं का सम्मान करने वाला होता है। और जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हूँ तथा मातृभाव के स्वामी बृहस्पति ही हूँ, अर्थात धनु राशि का चतुर्थ भाव मातृभाव और सप्तम भाव मीन राशि का हो, तो षष्ठम भाव स्थित मंगल और राहु के प्रभाव से जातक का दाम्पत्य जीवन सुखमय तो नहीं रहा करता है, लेकिन सामान्यतया वृद्धावस्था तक उच्च विचारों से युक्त रहकर पारिवारिक क्षेत्र में रहा करते हैं, अच्छी भावनाओं से युक्त रहा करते हैं, मानसिक तनाव में भी अच्छे कार्य करने वाले होते हैं, प्रशंसनीय कार्य करने की क्षमता इनमें रहा करती है, और माता भी इनकी वृद्धावस्था तक रहा करते हैं। शारीरिक कष्ट की सामना उन्हें करने पर भी आत्मिक बल उनमें अवश्य ही बना हुआ ज़्यादा रहता है, और पुरुषार्थ की भावना भी उनमें रहा करती है। और अंत में यह आप लोग जान सकते हैं, जन्म कुंडली के उच्च भावों में यदि अशुभ ग्रह बैठे हों, पाप ग्रह बैठे हों, और नीच भावों में शुभ ग्रह मार्गी ग्रह बैठे हों, तो षष्ठम भाव स्थित मंगल और राहु के प्रभाव से जो शारीरिक कष्ट होता है, मानसिक परेशानियों की सामना करनी पड़ती है, अधिक परिश्रम करने पर भी धनाभाव रहता है, इसके लिए अवश्य ही भगवान गणेश की आराधना प्रत्येक बुधवार को करनी चाहिए, और सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से तथा सूर्य को 11 बार जल ओम घृणे सूर्याय नमः इस मंत्र का देने से, और मंगलवार को हनुमान जी की आराधना करने से सभी प्रकार की शारीरिक सुख प्राप्त होंगे। अधिक सांसारिक सुख प्राप्त होना स्वाभाविक बात तो होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, जातक की दीर्घायु होगी, और स्वस्थ शरीर अवश्य ही रहा करेगा। और अंत में फिर आप लोगों को यह ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को अपने अपने विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों में रखने के लिए अवश्य कहेंगे। प्रत्येक घर में रखा जा सकता है। इसका अध्ययन करने वाला व्यक्ति को अवश्य ही सांसारिक सुख प्राप्त होंगे। हिंदी भाषा में सभी भावों का फलादेश किया गया है, आप लोगों को परेशानी पढ़ने में नहीं होगी, और प्रेम पूर्वक भली भांति आप लोग समझकर अपने सांसारिक सुख को बढ़ा सकते हैं, सांसारिक दुख को मिटा सकते हैं। साथ ही यहाँ प्रकाश की कार्य होता है, यहाँ हिंदी का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं, यहाँ से संस्कृत का भी पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं। उचित द्रव्य लेकर ही पुस्तक प्रकाशित किया जा सकता है, और प्रेम पूर्वक आप लोग अपने अपने क्षेत्र में समाज में कल्याणप्रदकारी कार्य कर सकते हैं। ज्योतिष महाज्ञान जो हमारा चैनल है उसको अवश्य ही आप लोग सब्सक्राइब करें। भगवान शिव की असीम कृपा, देवाधिदेव महादेव श्री काशी विश्वनाथ जी की एवं माता अन्नपूर्णा जी की असीम कृपा आप लोगों पर बनी हुई रहे। आप लोग सदैव स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपने अपने कार्यों में दक्ष रहें, और प्रसन्नतापूर्वक हमारी सभी रचनाओं को मंगाकर प्रेम पूर्वक अध्ययन करते रहें। आप लोग सदैव स्वस्थ रहें। धन्यवाद।
सब ले ले अंक